पीर पंजाल इलाके में भी भारी बर्फबारी की वजह से लोग फंस गए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। मजबूरन लोग कार को धकेल कर आगे ले जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर गाड़ी चलना भी दूभर हो गई। लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से रास्तों पर फिसलन इतनी ज्यादा है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ऐसे में जो सैलानी अपनी गाड़ियों से गए हुए हैं उन्हें अपनी गाड़ियों को धक्का लगाकर रास्ते से हटाना पड़ रहा है, आगे बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्तों पर बर्फबारी की वजह से इतनी ज्यादा फिसलन है कि गाड़ी चलाना मतलब हादसा मोल लेना है, हादसे को दावत देना है। ऐसे में लोग इन गाड़ियों को धक्का देकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में राजौरी की तस्वीर है जहां पर पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ काफी ज्यादा जमा है। हालांकि यहां पर बर्फ हटाने का काम किया गया है, रास्ते साफ किए गए हैं, लेकिन फिर भी बर्फबारी की वजह से रास्तों पर फिसलन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ियां चलना काफी मुश्किल हो गया है। अगर आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो आपको ये व्यू कभी नहीं देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट ईयर भी सेम स्नोफॉल हो या ना हो, बट दिस स्नोफॉल विल ऑलवेज बी मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई रियली वांट यू टू कम। काफ़ी सालों बाद रजौरी में ऐसा लग रहा है कि कश्मीर जैसा ही व्यू दिख रहा है। हमें लग नहीं रहा कि हम रजौरी में इतना एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी फैमिलीज आई है। हाँ, रिस्क भी है, थोड़ा गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, लोग स्लिप कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत मज़ा आ रहा है। हमें कश्मीर जैसा ही व्यू दिख रहा है यहाँ। वैसे दूंगा कि आओ एंजॉय करो, बट अपने रिस्क पे आओ, थोड़ा सा देख के आना, क्योंकि वेदर भी देख के आना और थोड़ा अपनी गाड़ी का सिस्टम भी देख के आना। अगर इधर फंस गए तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मुश्किल ये है कि अगर गाड़ी फंस गई फिर मुश्किल है। गाड़ी निकल जाए तो अच्छी बात है, आगे पीछे एमिनिटीज़ बहुत है, होटल वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ की जो जनता आगे पीछे गाड़ी फंस जाएगी वो भी, उन्होंने भी हमें रात को काफ़ी हेल्प करी है। गाड़ी 2 बार हमारी फंसी थी तो लोगों ने हमें बहुत हेल्प करी है गाड़ी निकालने के बीच में।